हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान के लीला अवतार क्या होते हैं, गुणावतार क्या होते हैं, शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं, मनवंतरा अवतार, युगावतार क्या होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। तो विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। लीला अवतार की बात करें तो मत्स्य, कूर्म, वाराह, श्री राम, नरसिंह, वामन और भी अवतार, इनको लीला अवतार कहते हैं। जो लीला करने के लिए, जैसे मत्स्य मत्स्य में भगवान आए, तो वे मतलब लीला किए पूरा। मतलब वो क्या हुआ कि मत्स्य अवतार में भगवान जब आए तो पूरा मतलब प्रलय तो हुआ ना। अंश एक प्रलय हुआ तो उसमें सत्यव्रत राजा थे। तो उनको उनकी एक अलग मतलब कहानी है, तो उसमें उनको मतलब ज्ञान दिए। तो वो मत्स्य अवतार। फिर कूर्म अवतार में जो समुद्र मंथन हो रहा था हुआ, तो उसमें भगवान जब पर्वत जो था वो उसको वो नीचे मतलब समुद्र में गिर जा रहा था। तो उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान कूर्म कछुए कछुए का अवतार उन्होंने लिया। वारा अवतार जो इसलिए हुआ कि जो हिरण्याक्ष का भाई, हाँ हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को भवसागर में छुपा दिया था, जिससे आगे की सृष्टि नहीं मनु की सृष्टि नहीं हो पा रही हुई। तो उसके उसके लिए वे भगवान वारादेव रूप धारण किए। वे कैसे हुआ कि ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रेल नाक से छींक आई तो अंगुष्ठ के समान बाहर निकले। तो फिर देखते ही देखते बड़े हो गए एकदम। तो सब जान गए, ऋषि ऋषि लोग, ब्रह्मा जी जान गए कि ये भगवान है। तो वे उसका भी एक है। तो वो उसका मतलब लड़ाई हुआ, बाद में जाए गए उसमें सागर में, नहीं सागर नहीं, ब्रह्मांड के नीचे वो भवसागर उसमें गए। तो ये वाला सागर हमें नहीं समझना चाहिए जो हमारे साथ साथ ये हैं, ये सब पैसिफिक ओशियन ये सब नहीं। जैसे वो ब्रह्मांड का मतलब नीचे है गर्भ सागर, है गर्भ सागर, उसमें चुरा दिया था। तो उसमें भगवान गए वाराह रूप में, तो उसको ढूंढे, पृथ्वी को अपने उस पे उसको बाहर निकाले। फिर उससे लड़ाई हुई, हिरण्याक्ष को फिर उसको मार दिए। फिर ये श्री राम भगवान को आप जानते ही हैं, दशरथ नंदन। फिर नरसिंह भगवान को भी आज जानते हैं, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए अवतरित हुए। फिर वामन भगवान वो हैं जो बलि महाराज स्वर्ग पे कब्जा कर लिए थे। तो यज्ञ कर रहे थे, तो उनके गए थे यज्ञ में 3 पग भूमि मांगने। तो क्या हुआ कि वो तैयार हो गए, बलि महाराज उनके गुरु मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम देंगे। तो वे वामन मतलब छोटे रूप में गए थे। तो वो 3 पग भूमि मांगे। तो जब उन्होंने स्वीकार किया, तो वे दो पग में पूरा नाप लिए थे, पृथ्वी के नीचे सतह, फिर ऊपर पूरा ब्रह्मांड, फिर आकाश ने ब्रह्मांड तक पूरा। तो तीसरा पैर बोले कहाँ रखूं। तो इसकी भी मतलब, तो वो बोले कि बलि महाराज ने बोला कि आप मुझको स्वीकार कर लिए मेरे सर पे। तो ये यहाँ पे वामन भगवान आए और भी अवतार हैं कई। तो ये लीला अवतार जो लीला करते हैं। फिर गुणावतार जैसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भगवान जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। तो गुणावतार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव। जैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस, शिवा डिस्ट्रॉयर हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे रजोगुण के कहे जाते हैं, रजोगुण के हैं देवता। विष्णु जी सतोगुणी गुण के, शिव भगवान शिव तमोगुण के हैं। तो ये प्रकृति के
विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। मनवंतरा अवतार, ये मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। मनु और उनके शासन काल को मनवंतरा कहते हैं, मनवंतर। तो ये मनवंतरा अवतार भी भगवान लेते हैं। जब ये कब होता है कि जब कोई श्रेष्ठ जीव नहीं मिलता है मनु बनने के लिए, तो भगवान स्वयं स्वयं अवतार लेते हैं। तो इसमें भी भगवान आए मनवंतरा अवतार में यज्ञ के। सभी हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा आता है। तो स्वयंभू मनु, जैसे जो लिखा है स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, ये जैसे पद है। जैसे इस समय हम लोग महा प्रधानमंत्री कह दें, राष्ट्रपति कह दें, तो प्रधानमंत्री पे को एक विशिष्ट हैं, तो राष्ट्रपति पे एक विशिष्ट हैं। और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे, तो वैसे ये पद है। और ये लिखा है यज्ञ, विभु, सत्यसेन, ये उनके नाम हैं। तो स्वयंभू मनु, यज्ञ, स्वरुचिस मनु अवतार, विभु, उत्तम मनु, सत्यसेन, तामस मनु, हरि, रैवत मनु, वैकुंठ, चाक्षुष मनु, अजीत, वैवस्वत मनु। ये इस समय जो वर्तमान में है ना, वो सातवें मनु, वैवस्वत मनु, ये वर्तमान में है। मनु हमारे 28वां चतुर्युग चल रहा है, 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग। तो फिर उसके बाद सावर्णी मनु आएंगे, सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु, ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु, विश्वक्सेन, 11वें धर्म सावर्णी मनु, धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु, सुदामा, देव सावर्णी मनु, योगेश्वर, और एक इंद्र सावर्णी मनु, बृहद भानु। ये मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के इतने लोग शासन करते हैं। 14 मनु, कितना देखिए, 4 अरब 30 करोड़ साल ये 14 मनु शासन करते हैं। फिर दूसरे दूसरे आते हैं ऐसे। फिर आता है युगा अवतार, इसमें 4 युग होते हैं। पिछले वीडियो में हम बताया था 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये युगा अवतार भगवान आते हैं। फिर उन युगों में जैसे बताया गया है भागवतम में कि उनका रंग, युगों के अवतारों के विभिन्न रंग, श्वेत, लाल, जो सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में श्याम वर्ण के, और कलयुग में पीले वर्ण के। द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण जानते हैं आप लोग। फिर कलयुग में किसी को पता इनके बारे में होगा, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, वही भगवान ही हैं, स्वयं भगवान। फिर आगे शक्त्यावेश अवतार, ये क्या होता है कि जब मतलब किसी जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करते हैं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। जैसे हमारे व्यासदेव जी, वो वेद संकलन किए। नारद जी, वे मतलब प्रचार करते हैं, उनका नाम ही नारद, जो नारायण को देने वाले नारद जी, तो वो प्रचार करते हैं। उनके वजह से देखिए कितना ध्रुव महाराज वो भगवान की प्राप्ति किए, प्रहलाद महाराज भगवान की प्राप्ति किए, और मतलब कई अनेक हैं ऐसे नाम जिनको उन्होंने। और भी हैं, जैसे एक चींटी को मारते थे कोई, तो वो मत चींटी को नहीं, जैसे वो अधमारा पशु को मारते थे, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है। तो फिर वो तड़पता हुआ देखते थे, तो उनको अच्छा लगता था। तो नारद जी पूछे कि क्यों मारते हो इनको, आधा क्यों मारते हो, मारना है तो पूरा मार दो। तो बोला कि मुझे अच्छा लगता है इनको जी को तड़पते हुए देखा। तो नारद जी बोले कि उसका मतलब आगे का फ्यूचर देखा कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे होगा। तो वो डर गया। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो बोला कि मैं क्या करूं, तो ये बोले कि छोड़ के भगवान नाम का जप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का जप करो।
तो वो छोड़ दिया, उसके में परिवर्तन आ गया। तो फिर जब अगली बार नारद जी और पर्वत मुनि साथ में जा रहे थे, तो फिर यहीं पे आए, तो वो ध्यान भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब वो प्रणाम करने के लिए उनको गए, तो वो साफ कर रहे थे नीचे का, हटा रहे थे सब चींटियाँ वींटियाँ छोटी छोटी। सोचिए उतना पशुओं को मार रहे थे, लेकिन अब चींटी को भी नहीं मारना चाहते। तो मुँह पूछे कि क्या कर रहे थे, नारद मुनि पूछे कि क्या कर रहे थे, तो बोला चींटियों को हटा रहे हैं, मर जाएंगे ये छोटे छोटे जीव। तो इतना परिवर्तन, ऐसे कई लोग हैं जिनको नारद जी ने न प्रीच किया, प्रचार किया, वो भगवान को प्राप्ति किए। तो इसे शक्तावेश अवतार और परशुराम भगवान, और ये चार कुमार और भी हैं। इसमें आगे देख रहे हैं कि इसका देख, जब भगवान किसी जीवात्मा में अपनी विशेष शक्ति शक्ति विशेष प्रविष्ट करा देते हैं, तो वह जीव शक्त्यावेश अवतार कराता है। शक्त्यावेश अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, ये क्या है कि शक्त्यावेश अवतार को दो तरह से समझे, कि एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आगे देखते हैं कि फिर जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो अवतार कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो विभूतियाँ। देखिए मैंने बना दिया यहाँ पे, शक्ति प्रत्यक्ष अवतार जैसे नारद मुनि, पृथु महाराज हुए, परशुराम भगवान। फिर अप्रत्यक्ष शक्ति विभूतियाँ, ये ना जो विभूतियाँ हैं, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय में ये सभी का वर्णन दिया है। ऐसे तो आदित्य, रुद्र, वसु, ऐसे ही श्लोक है कई कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। ऐसे ही सब श्लोक है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वासुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखिराणाम, ये सब नेम दिया है। ये विभूतियों का नेम, ये भी उनके शक्त्यावेश अवतार के अंतर आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है आज। अच्छा, आपको जानकारी मिली होगी, हेल्प मिला होगा इससे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।